गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। और आज की क्लास में दोस्तों हम आप लोगों को अनुच्छेद 89 बताएंगे, जिसमें राज्यसभा के अधिकारी के बारे में प्रावधान किया गया है। इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि हम अनुच्छेद 1 से लेकर 88 तक आप लोगों को बता चुके हैं। जाइए आप लोग प्लेलिस्ट में पॉलिटिकल साइंस के, वहां से आप लोग लाइन बाय लाइन देखिए। उसके बाद ही आज की क्लास में आप लोग ज्वाइंट हुए। और सुबह सुबह प्रत्येक दिन आप लोग 8 बजे पॉलिटिकल साइंस में जुड़ने से ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इस अनुच्छेद में कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के दो प्रमुख अधिकारी, मतलब राज्यसभा के कितने दो प्रमुख अधिकारी होंगे? दो प्रमुख अधिकारी होंगे बच्चों। कौन कौन होंगे? वह सभापति और उपसभापति की चर्चा की गई है। मतलब 89 अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों कि दो प्रमुख सभापति होंगे। पहला होंगे उपसभापति और दूसरा होंगे सभापति और उपसभापति। इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 89 में। आगे देखिए दोस्तों कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वह राज्यसभा का क्या होगा दोस्तों? वह पदेन सभापति होता है। तथा राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से एक उपसभापति का चुनाव भी कराता है। मतलब जो राज्यसभा में जितने भी सदस्य होंगे प्यारे दोस्तों, उसी से ही उपसभापति का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। उसी से चुनकर उपसभापति को बनाया जाता है। और उपसभापति का कार्य सदन के कार्यवाही का संचालन करना, मत गणना करना और आवश्यक पड़ने पर निर्णायक मत देना होता है। जो सभापति होता है दोस्तों, उसका काम होता है कार्यवाही का संचालन करना, जो कार्य राज्यसभा में चल रहा है उसको संचालन करना, मत का गणना करना, जैसे कि वोटिंग हुआ तो वोट का गणना करना, और उसके बाद आवश्यक पड़ने पर मत देने का भी कार्य किसका होता है? सभापति का होता है। और उपसभापति का होता है कि राज्यसभा में जितने भी सदस्य होंगे उसी में से उपसभापति को चुना जाता है। और राष्ट्रपति को याद करना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो पदेन सभापति होता है। वो क्या होता है? पदेन सभापति होता है। आगे देखिए, आगे के अनुच्छेद में क्या कहता है कि इस अनुच्छेद में मुख्य रूप से उपसभापति का रिक्त होने पर या पद त्यागने पर पद से हटाए जाने से संबंधित है। मतलब जो 19 अनुच्छेद है, इसमें उपसभापति किसका? उपसभापति और बस उपसभापति का जो पद है वह पद त्यागेंगे या पद को हटाएंगे, उसका प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया। किस अनुच्छेद में? 90 अनुच्छेद में। और 91 अनुच्छेद में सभापति के कर्तव्य और उसके शक्तियों का संबंधित प्रावधान किया गया है। आपको याद रखना है 89 में जो है वह उसमें चुनाव किया जाता है, उसमें गठन किया जाता है, उसको बनाया जाता है। और 19 अनुच्छेद में उपसभापति को हटाने या त्याग देने का उसका प्रावधान दिया गया है। और 91 अनुच्छेद में सभापति के कर्तव्यों और उसके शक्तियों का संबंधित प्रावधान किया गया है। और 92 अनुच्छेद में क्या कहता है? देखिए बच्चों, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाया जाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन नहीं होंगे। मान लीजिए आप उपसभापति हैं और सभापति हैं, तो अगर आपके बारे में आपको पद से हटाने की बात चल रही है सदन में या राज्यसभा में, तो आपको उस समय अपना पद पे नहीं बैठना, पद पीठासीन नहीं हो सकते हैं। ये हमारे अनुच्छेद 92 कहा गया है। और आज की क्लास में मेरे साथियों इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आगे के अनुच्छेद लेकर। और आप लोग पर डे सुबह 8 बजे पॉलिटिकल साइंस क्लास में जुड़ने से ना भूलें, और इकोनॉमिक्स क्लास में जुड़ने से भी ना भूलें, और ज्योग्राफी क्लास जो रात में 10 बजे होता है मेरे प्यारे साथियों, उससे में भी जुड़ने से ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।